अब अपने को थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ना है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है वो सुनो। थेल्स प्रमेय के विलोम के अंदर किसी त्रिभुज के अंदर इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हुए एक रेखा खींची जाएगी। मतलब ये जो DE रेखा है वो इस भुजा और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ये अपने को दिया है पहले से, तो लिख देते हैं, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको दिया है और ये अनुपात बराबर है। तो अपने को साबित करना है कि ये DE भुजा जो है BC के समांतर है। यानी अपने को ये साबित करना है कि DE भुजा जो है वो किसके समांतर है। आपको याद है थेल्स प्रमेय में क्या दिया होता था कि त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी दोनों को समान अनुपात में काटती है। ये हमने साबित किया था। अब की बार ये कह रहे हैं कोई ऐसी रेखा खींच दी जो इसको समान अनुपात में पहले से ही काट रही है, तो आप ये साबित करो कि ये इसके समांतर है। देखो उल्टा साबित करना है। अब की बार अनुपात बराबर दिए, आपको समांतर साबित करना है। तो आपको ये समांतर साबित करना है तो आपको इसके अंदर एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी, एक क्रिएशन करना पड़ेगा। वो रचना ये है कि आपको इसके समांतर ये साबित करनी है ना। आप लोग इसके समांतर एक और बना दो, DF। हमने ये रचना लिख दी कि DF समांतर है BC के। किसके समांतर है? अगर DF BC के समांतर है, इसका प्रूफ देखिए। तो हमें थेल्स प्रमेय ने एक बात बताई है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये इसके समांतर है तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। पढ़ा है ना हमने ये। यानी कि AD बटा DB बराबर क्या होना चाहिए? AF बटा FC। देखो DF इसके समांतर है तो AF बटा FC लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, ये मान लो समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आपको दी है ना। सवाल में कोई चीज़ किस लिए दी जाती है? ताकि उसका यूज कर सकें। तो अपने एक काम करो, AD बटा DB का मान, ये जो AD बटा DB का मान है ये वाला वहाँ पे रख दो। AD बटा DB का मान यहाँ पे कितना है? AE बटा EC, यहाँ रख दो AE बटा EC और बराबर में है AF बटा FC। अब एक काम करो, दोनों साइड एक एक जोड़ दो। इसका पहले यूज करना है, एक एक जोड़ दो दोनों साइड। तो हम एक काम करते हैं, AE बटा EC में एक जोड़ देते हैं और राइट साइड में भी एक जोड़ देते हैं। LCM बोलो क्या आएगा? EC का EC में भाग, एक का AE से गुणा प्लस EC का 1 से गुणा बराबर इधर LCM FC का FC में भाग, एक का AF से गुणा FC का 1 से गुणा FC। तो AE प्लस EC, चित्र में देखिए AE प्लस EC, ये AE ये EC दोनों जुड़ी हुई है, जुड़ेगी तो कौन सी बनेगी? AC। तो AC बटा EC बराबर AF प्लस FC, क्या बनेगा? AC। AF प्लस FC जुड़ गया, क्या बनेगा? AC और बटे में है FC। अगर इस AC का मैं इधर तिरछा गुणा करूं तो AC ऊपर है, यहाँ नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो नीचे AC आएगी तो इस AC से कट जाएगी। तो अभी काट दो, AC से AC कैंसिल। ऊपर क्या बचा? 1। ऊपर क्या बचा? दोनों साइड पलट दो। बोलो क्या आया? EC बराबर FC। आप चित्र में देखिए ध्यान से, आपको एक बहुत ही अजीबोगरीब बात देखने को मिलेगी। क्या अजीब बात है? EC बराबर FC आया है। ये कह रहा है ये EC भुजा इस FC भुजा के बराबर है। क्या ये आपको बराबर दिख रही है? बराबर है क्या? ये नहीं है बराबर। अच्छा मैं ये कह दूं कि ना ये तो है बराबर। ये EC भुजा मैं कह दूं इस FC भुजा के बराबर है। ये कब संभव है कि ये बराबर हो जाए? एक कंडीशन में ये बराबर हो सकती है, जब F कहाँ आ जाए? E वाली जगह। मतलब F और E दोनों एक ही जगह हो जाए। अब बताओ EC FC के बराबर है कि नहीं है? मतलब F भी यहीं आ जाए। तो अब EC किसके बराबर है?
FC के। समझ में आई बात? तो लिख देना आप लोग, यह तभी संभव है, ऐसे संभव नहीं है यह तभी संभव है जब E व F एक ही जगह और एक ही जगह होने को गणितीय भाषा के अंदर संपाती होना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब E व F संपाती हो। क्या हो? संपाती होने का मतलब एक ही जगह। मैं लिख देता हूं, एक दूसरे के ऊपर या एक ही जगह। तो मेरे को एक बात बताओ, इस सवाल के अंदर हमने ये माना था कि ये DF भुजा इसके समांतर है, माना था ना हमने? ये माना था कि नहीं माना था? यहाँ पे तो हमने DF समांतर माना था BC के, पर F तो कहाँ आ गया? E पर। अब इसको E बोलो चाहे F बोलो, बात तो एक ही है। तो चूंकि DF किसके समांतर था इस सवाल में? DF किसके समांतर थी? BC के। पर DF जो है, F तो कहाँ आ गया? E पर आ गया। तो F की जगह E लिख सकते हो आप, यानी DE किसके समांतर हो गया? और यही अपने को इस सवाल के अंदर, इस प्रमेय के अंदर साबित करना था। तो आप यहाँ लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, यानी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। ठीक है। 6.2 का पहला सवाल। इस पहले सवाल के अंदर दो अलग अलग सवाल हैं। दोनों ही सवालों के अंदर आपको एक चीज़ दी है, और वो दिया ये है कि DE भुजा, ये DE भुजा इस BC के समांतर है। अगर DE भुजा BC के समांतर है तो हमने थेल्स प्रमेय से एक बात पढ़ी है। थेल्स प्रमेय ये कहती है अगर ये भुजा इसके समांतर है तो ये बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। समान अनुपात में काटने का मतलब AD के बटे में क्या लिखा जाएगा? DB, और AE के बटे में क्या लिखा जाएगा? EC। अब इन चार में से आपके पास 3 के मान हैं। 4 में से 3 के मान है। AD का मान कितना है? और DB का मान 3, AE का मान 1, और EC का मान आपको पता नहीं है। आपको EC का मान चाहिए, EC बटे में है, पलट दो। वैसे पलटने से पहले काट देते हैं, 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूआ 3, पलट दो। पलटोगे तो इस साइड कितना हो गया? 2/1 तो 2 ही होता है, और EC बटा 1 कितना होता है? EC। यानी EC भुजा का मान 2 सेमी आ चुका है। कितना आ चुका है? तो EC भुजा का मान है 2 सेमी। और वैसे आपको बता दूं, अगर मान लो ये 1.5 है, ये 3 है, ये इसकी दुगनी है, तो ये भी 1 की दुगनी कितनी होगी? 2। आप यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हो, 18 तिया 54 होते हैं, होते कि नहीं होते? तो कितने तिया 72 होते हैं? अरे 18 तिया 54 तो कितने तिया 72? अरे 54 में 18 का भाग 3 आता है, तो 72 में 3 का भाग 2 कितना आएगा? 24। यानी ये 2.4 होगी। कितनी होगी? चेक कर लेते हैं। यहाँ DE किसके समांतर है बताओ? ये DE किसके समांतर दी है? थेल्स प्रमेय क्या कहती है? बोलो फटाफट। AD बटा DB बराबर AE बटा, बोलो AD का मान, AD का मान दिए, DB का, AE का और EC का। 7.2 भाग में है, इधर गुणा में ले आते हैं। ऊपर पॉइंट नीचे पॉइंट उड़ा दो। 18 तिये 3 का भाग 72 के अंदर 24 पॉइंट, एक स्थान बाद लगा दो। तो AD का मान कितना आ गया? 2.4 सेमी। तो ये भुजा आपकी 2.4 सेमी। और ये छोटा सा नाजुक सा सवाल पेपर में आएगा ज़रूर, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर मूल बात यही है। ठीक है।